गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका कपिल कॉमर्स क्लासेस में। आज अपन सीएमए फाउंडेशन में बिजनेस मैथमेटिक्स का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने ऑलरेडी अर्थमेटिकल का रिवीजन हो गया था और अपना एल्जेब्रा का रिवीजन हो गया था। आज अपन सबसे अपनी आखिरी यूनिट का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ये आपकी है कैलकुलस। कैलकुलस सिर्फ और सिर्फ आपके 5% ही आती है आपके सीएमए में एग्जाम्स में। मतलब अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो सब 5% निकाल लो, वो आपका कितना आएगा कैलकुलस के? मात्र 1 से या 2 क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इतने ज़्यादा क्वेश्चन आप पे कैलकुलस के आते नहीं हैं। लेकिन अब जैसे कैलकुलस में आपके आते हैं 3 चैप्टर्स। उन तीन में आप 2 चैप्टर पढ़ते हो। जैसे कि उसमें एक आएगा आपका चैप्टर कंटिन्यूटी फंक्शंस एंड लिमिट वाला। ठीक है, दूसरा आपका आएगा पहले चैप्टर में कंटिन्यूटी लिमिट ऑफ डिफरेंशिएशन ये सब रहेगा। दूसरे चैप्टर में आपका रहेगा रेवेन्यू एंड कॉस्ट फंक्शन, और उसी में आपका क्या आएगा, ऑप्टिमाइजेशन का आएगा। ठीक है, तो वैसे तो आज तक कभी पूछा नहीं गया है लिमिट में से क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इस बार सीएमए के प्रैक्टिस टेस्ट में लिमिट के क्वेश्चंस थे और वो सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल के ही थे। तो अपन ये प्रैक्टिस करके चल रहे हैं कि लिमिट आ सकता है। देखो छोड़ के तो कुछ जाना है नहीं हमें। हमको लिमिट भी करना है, हमको फंक्शंस भी करना है, हमें कंटिन्यूटी भी करना है। फंक्शंस में देखो कुछ होता नहीं है। इसमें ऐसे हम फंक्शन कहते हैं एफ एक्स जो होता है वो आपका हम मानते हैं वाई। क्या मानते हैं? वाई। उसमें से हम क्या करते हैं, एक्स को चेंज करते हैं और वाई पे क्या होता है अपना, पे एक्स क्या होता है अपना इंडिपेंडेंट मतलब डोमेन, और वाई क्या होता है अपना डिपेंडेंट मतलब रेंज। ठीक है, तो बेसिकली आपका था फंक्शन का। फंक्शन जब हम क्वेश्चंस करेंगे अभी अपने पीडीएफ के, तब अपन देखेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, ठीक है, जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, उनको मैंने इस नोट्स में समराइज किया है अपनी आसान भाषा में। ठीक है, ताकि आप जब लास्ट में रिवीजन करो, ठीक है, तब आपको ये सारे नोट्स आपके बहुत ही हेल्पफुल रहे। ओके, तो सबसे पहले अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें है फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन। ये 4 पॉइंट है। कौन से? फंक्शंस है, लिमिट्स है, कंटिन्यूटी है और डिफरेंशिएशन है। तो जिसमें से जो इनमें से जो आता है वो बेसिकली आपका एक आता है कंटिन्यूटी का, एक आपका आता है डिफरेंशिएशन का। ये तो कन्फर्म में आने ही आने हैं। ठीक है, लेकिन लिमिट में से कभी पूछा नहीं गया है, तो अपन इस बार लिमिट भी पढ़ के जाएंगे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो लिमिट में हम बस सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही पढ़ रहे हैं। एक चीज याद रखना, इफ एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब लिमिट हम ऐसे लिखते हैं एल टी, एक्स टेंड्स टू जीरो तो है, और ए अगर एक्स टेंड्स टू जीरो है या फिर क्या है, ए का मतलब कोई कॉन्सेप्ट 1 2 3, तो हम कभी भी डायरेक्टली वैल्यूज को पुट नहीं करेंगे। जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास एक लिमिट है जो है एक्स टेंड्स टू जीरो, सॉरी एक्स टेंड्स टू वन ही ले लेते हैं एक बार का। ठीक है, एक्स टेंड्स टू वन, और हमें क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, -2। ठीक है, आप डायरेक्टली वन को पुट नहीं कर सकते। ठीक है, आप डायरेक्टली वन को पुट नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर देखो, अगर आप डायरेक्टली वन को पुट करोगे, जो भी आप डायरेक्टली पुट करोगे ना, उसके अगर आपका आंसर 0/0 आता है, कितना आता है आपका आंसर? 0/0, तो वो आपकी लिमिट रॉन्ग मानी जाएगी। इसे याद रखना, लिमिट का आंसर कभी भी 0/0 नहीं आ सकता है। ठीक है, 0/0 कभी नहीं आ सकता। तो हमने कहा कि लिमिट का आंसर कभी भी 0/0 नहीं आएगा। अगर आता है तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा उस इक्वेशन को। ठीक है, उसके बाद आप उसकी एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो अपन ने एक चीज देखी कि लिमिट कभी भी 0/0 नहीं आ सकती है। ठीक है, या फिर लिमिट कभी 0 पे नहीं आ सकती। ओके, अब एक और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो आता है लिमिट एग्जिट और नॉट। क्या ये लिमिट एग्जिट है या नहीं है? एग्जिट कब मानी जाएगी? अगर आपका x टेंस टू माइनस, x टेंस टू प्लस और x टेंस टू, ठीक है, ए नॉर्मल। ठीक है, एक हो गया माइनस से, एक हो गया प्लस से, और एक हो गया नॉर्मल। अगर ये तीनों वैल्यू आपस में क्या है, सेम है, तब आपकी लिमिट क्या मानी जाएगी? एग्जिट मानी जाएगी। तीनों का आपस में बराबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने कहा LHS इज टू RHS इज टू L। ठीक है, अब यहाँ पे इसको नंबर लाइन से इसको समझते हैं। क्या बोल रहा है, ये आपकी क्या है, ठीक है, एक नंबर लाइन है।
यहाँ पे आपका x का दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 1 मान लो, कुछ भी, ठीक है। आपको यहाँ पे x की इजिकल्स टू a दिया हुआ है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, हम पीछे जाएंगे, तो हमें अपनी वैल्यू को नेगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे अपना, और अगर अपन आगे जाएंगे तो हमें अपनी वैल्यू को पॉजिटिव करना पड़ेगा। ऑफकोर्स से हम जानते हैं नंबर लाइन में जीरो होता है मिडिल पॉइंट। जीरो से हम पीछे जाएंगे तो हम क्या करते हैं माइनस, जीरो से अपन आगे तो हम क्या करते हैं प्लस। तो यहाँ पे बोला अगर हम पीछे जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस, तो इसको हम कहेंगे a माइनस एच। अब यहाँ पे h का मतलब क्या होता है जीरो, क्या होता है जीरो। अगर हम आगे जाएंगे तो a प्लस एच, ठीक है। तो हमने ये कहा कि, एक सेकेंड, यहाँ पे शायद एक मिस्टेक हो गई है। नहीं नहीं नहीं, सही है, ठीक है। अगर ये तीनों आपस में सेम है तब अपन क्या मानेंगे कि लिमिट आपकी एक्सेप्ट कर रही है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे छोटा, अगर आपकी लिमिट किस में है, इन्फिनिटी में है, मतलब x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब उस केस में आपका जो सबसे हाईएस्ट पावर का जो कॉफिशिएंट है वो यहाँ पर क्या बनेगा आंसर। इतना नंबर सॉल्व करना ही नहीं है, जो आपकी सबसे हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट है वो यहाँ पर क्या बनेगा आंसर, ठीक है। इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1, x प्लस 1 प्लस x की पावर 1/x, तो आंसर क्या आएगा ई, आंसर क्या आएगा ई, ठीक है। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो 1/x log e 1 प्लस x, तो आंसर क्या आएगा आपका 1। इसे आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा कोई टोट नहीं है मेरे पर, आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, e की पावर x माइनस 1/x, तो आंसर क्या आएगा 1। तो जो यहाँ का कॉफिशिएंट होगा ना वही क्या आप बनेगा, आपका आंसर बनेगा। इसे याद रखना, हम हमेशा यहाँ का क्या लेंगे, कॉफिशिएंट लेंगे। अगर आपका दिया हुआ है x टेंड्स टू 0, a की पावर x माइनस 1/x, तो आ जाएगा log ex, क्या आएगा log ex, ठीक है। अगर आपको दिया है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n, x माइनस a, तो यहाँ पे क्या होगा n इंटू a की पावर n माइनस 1, ठीक है। और अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, x प्लस 1 प्लस x की पावर n माइनस 1/x, तो आंसर क्या आएगा n, ठीक है, सिंपल सा। अब आपका क्या आता है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में हम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं फंक्शन की। किसकी बात करते हैं अपन, फंक्शन। अब यहाँ पे जो आपके, जैसे अपन लिमिट में देखा एग्जिट कब करेंगे, जब तीनों आपस में सेम होंगे। कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, जो आपका फंक्शन होता है, ठीक है, पहला फंक्शन एक होगा नेगेटिव में, एक होगा नॉर्मल जो खुद है, और एक होगा पॉजिटिव में। तीनों आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। सेम एज लिमिट एच, जैसे कि हमने लिमिट एक्सिस्टेंस का देखा था वैसे ही इसका होता है। अब जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपके डेरिवेटिव्स। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन। ये मत घबराना कि भैया कैलकुलस है, ओ माय गॉड 11 12 की मैथ्स है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। बहुत ही छोटा पोर्शन आएगा आपका इसमें, इतना इतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि हम उसको क्या करते हैं, वैल्यूज को एक दूसरे से हटाते हैं, ठीक है। तो अगर हमें एक्स एन का डिफरेंशिएशन चाहिए तो एन क्या आ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या हो जाएगी पावर -1, ठीक है, ये आ गया एन एक्स की पावर n-1, ठीक है। और अगर आपको 1/xn का चाहिए तो अपन इधर क्या हो जाएगा, -n/x की पावर n+1, क्या हो जाएगा -n x की पावर n+1, ठीक है। अगर 1/xn का है तो फिर -n, n ऊपर जाएगा पूरा किस में आएगा माइनस में, और x की पावर n+n। अगर आपको ex का डिफरेंशिएशन चाहिए, ex का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, ex ही होगा। अगर आपको ax का डिफरेंशिएशन चाहिए तो ax तो रहेगा ही रहेगा, और log a आ जाएगा, क्या आ जाएगा log a, क्या आएगा log a, ठीक है। और अगर आपको log ex का चाहिए तो 1/x आएगा, क्या आएगा 1/x। अगर log x आ गया तो क्या आ जाएगा 1/x। अगर आपको log ax का चाहिए, ठीक है, तो जो अपन ने यहाँ पे किया था उसी को ही करना है, ठीक है। तो देखो हमने कहा था अगर ax आएगा तो अपन क्या लिखेंगे, ax log ea, ठीक है। तो यहाँ पे log ea तो इससे आ गया। अगर अपन log ex का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1/x, ठीक है, ऊपर आ गया x, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/x। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं छोटे मोटे से, ठीक है। ए, अगर कांस्टेंट जैसे कि 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। अगर डिफरेंशिएशन एक दोनों किसमें प्लस में है तो फिर यहाँ पे दोनों का डिफरेंशिएशन होगा और क्या होगा साइन प्लस का, अगर माइनस में तो क्या होगा साइन माइनस का।
मल्टीप्लाई में तो पहले एक का होगा, फिर दूसरा कांस्टेंट रहेगा, फिर प्लस में क्योंकि मल्टीप्लाई का भाई कौन होता है, एडिशन, तो फिर क्या होगा, प्लस एक कांस्टेंट फिर दूसरा क्या, डिफरेंशिएशन, ठीक है। और अगर डिवाइड में है तो इसके जैसा ही रहेगा सेम, लेकिन थोड़ा हम उसको उल्टा कर देंगे, मतलब v पहले आएगा कांस्टेंट और du का डिफरेंशिएशन, फिर u माइनस और उसका dv का डिफरेंशिएशन, नीचे क्या आ जाएगा, v स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आपको मतलब तीन टर्म्स दी हुई है, ठीक है, जैसे कि y भी और u भी है, तो आपको पहले y अपॉन डी एक्स करना है और u अपॉन डी एक्स करना है। सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कैसे निकलता है, जो आपने पहला वाला ही किया ना, उसका वापस डिफरेंशिएशन करना है, मतलब अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो गया। अब आपका क्या आता है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट फंक्शन, ये बहुत ज्यादा आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसी फाउंडेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका सेम टॉपिक किस में आता है, फाइनल में भी आता है, दो सब्जेक्ट में, एक आता है आपका एससीएम में, एक आता है आपका एसपीएम में, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट में आपका टॉपिक आएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से करना, ठीक है, सिर्फ फाउंडेशन के लिए नहीं, आपको इन फ्यूचर फाइनल के लिए भी। यहाँ पे बात करते हैं हम रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू को हम कैसे बोलते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। और अगर एवरेज करना हो तो फिर टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, ओके। अगर आपको क्या चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा क्या होता है, मार्जिनल मतलब क्या होता है, अंतर, और डिफरेंशिएशन मतलब भी क्या होता है, अंतर। तो यहाँ पे अपन टीआर का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। टोटल कॉस्ट सेम है, टोटल कॉस्ट आती है कैसे, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट कैसे होती है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू, ठीक है। और आपको मार्जिनल कॉस्ट का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो फिर टोटल कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। स्टेप, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रॉफिट का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद आप उसको जीरो के बराबर लेके आओगे, ठीक है, साइड में रखो उसको। फिर उसके बाद कहा कि आपको क्या करना है, सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव करना है, मतलब आपका जो पहले का डिफरेंशिएशन हुआ था, इसका आप क्या करोगे, वापस से डिफरेंशिएशन करोगे। और अगर अगर उसकी वैल्यू अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव में आ गई है, तो फिर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोलेंगे, लेकिन अगर उसकी वैल्यू किस में आ गई है, पॉजिटिव में, तो हम मिनिमाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। नेगेटिव में देखो, उल्टा चलो, नेगेटिव मतलब नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कम करना, मतलब मिनिमाइज, हम क्या करेंगे, उल्टा मतलब क्या करेंगे, मैक्सिमाइज। तो प्रॉफिट हमेशा बढ़ना चाहिए और कॉस्ट हमेशा कम होनी चाहिए। और अगर आपका पॉजिटिव में आ गया, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिनिमाइजेशन, मतलब कॉस्ट को मिनिमाइज करना। क्वेश्चन में कभी आपको अगर डायरेक्टली गिवन नहीं हो, ऐसा कहे कि आपको कॉस्ट का बताना, तो फिर कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा मिनिमाइजेशन करते हैं, और प्रॉफिट के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, मैक्सिमाइजेशन करते हैं, ठीक है। ब्रेक इवन में कॉस्ट इज टू रेवेन्यू के बराबर होता है। अब आपका आता है यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में मैंने कहा था मिनिमा और मैक्सिमा होता है। मिनिमा का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे कॉस्ट पे बात कर रहे हैं, मतलब कम से कम कॉस्ट होनी चाहिए। मैक्सिमा क्या होता है, प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। तो जब सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब वो क्या है, मिनिमम है। और जब सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, तो मतलब क्या है, वो मैक्सिमा, ठीक है। अब अगर आपको बोला परफेक्ट कंपटीशन है, तो फिर ये याद रखना, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, सीधे अपन ने सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं, मैंने वो सब यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। बस आपको इसको खोलना है, बुक खोलने की नीड ही नहीं है, इसको खोलना है, वाइज करके चले जाओ, एग्जाम में आ जाएंगे 80 मार्क्स से ज्यादा, ठीक है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस का। यहाँ पे बोला है, आपको फंक्शन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी। आपको बोला है कि अगर एफ माइनस वन है तो आंसर आएगा थ्री, और अगर एफ वन है तो आंसर आएगा फाइव। आपको निकालना है एफ टू कितना होगा। तो भैया आपको बोला है कि एफ माइनस वन, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस वन है, तब आपका आंसर कितना आएगा, मतलब वाई कितना आएगा, थ्री। तो हमने कहा कि आपका अगर एफ एक्स, अगर आपका एफ कितना होता है, माइनस वन, तब आपका आंसर कितना आता है, एक्स की वैल्यू होती है माइनस वन, तो हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, ठीक है। तो माइनस ए प्लस बी तो आपका आता है थ्री,
ठीक है, पहली इक्वेशन। और दूसरे में बोला है कि अगर आप 1 रखते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 5। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, b से b कटा 2a, ठीक है, -8। a की वैल्यू कितनी आ गई है 4। ऐसे अपन किसके निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, किससे निकालेंगे b की वैल्यू, ठीक है। अब ऐसे किसी में पुट कर दो, तो a तो आया 4, b हमें चाहिए और 5, ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1। a कितना आ गया 4 और b कितना आ गया 1, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बस इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। समझ में आई, ठीक है। अगर आपकी x की वैल्यू 2 होगी, माइनस बी इज इक्वल टू 3, ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, माइनस 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 बी से बी कटा, -2a इज इक्वल टू -2। ओ सॉरी, मैंने कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक कर दी है, कोई बात नहीं, तो मैं तभी सोचूं कि इसका आंसर इतना तो आ ही नहीं सकता। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे अपन ने कहा कि अगर जे वाला पोर्शन होगा तो अपन बोलेंगे कि -a प्लस बी इज इक्वल टू 3, और जे वाला होगा तो फिर a प्लस बी इज इक्वल टू 5, माइनस 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 बी से बी कटा, -2a, मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया गलती से, आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है, -2, माइनस से माइनस कटा, a की वैल्यू क्या आ गई है 2। ऐसे ही किसकी आ जाएगी b की, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, तो जे आ जाएगी a की वैल्यू 1, तो -1 प्लस बी इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 2, सॉरी b इज इक्वल टू 4, ठीक है, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, माइनस है ना, वहां पे आ जाएगा प्लस में, ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई है 4। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इधर a कितना आ गया 1 इंटू 2 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6 आ गया, ठीक है। बस थोड़ी आपको कैलकुलेशन सही करनी पड़ेगी। अब इसमें अगला क्या बोला है कि आपको कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा आपका प्यारा सा कॉस्ट फंक्शन, वेयर एक्स डिनोट द लेवल ऑफ आउटपुट, द मार्केट प्राइस आपको दी हुई है 17, ठीक है, ये आपको क्या दी हुई है प्राइस, तो हम क्या निकालेंगे रेवेन्यू, तो प्राइस इंटू एक्स, एक्स आपका क्या होता है आउटपुट, तो रेवेन्यू कितना आ गया 17x, कॉस्ट कितनी हमें दी हुई है, अब हम क्या करेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, 17x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, तो माइनस एक्स स्क्वायर, इधर भी क्या आएगा माइनस आएगा, सबकी साइन क्या हो जाएंगी चेंज, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा 12x, इधर 5, ठीक है, ये आपका आ गया प्रॉफिट। इसका हम क्या करेंगे पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dp अपॉन dx, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2x 12, ठीक है, इसको अपन करेंगे 0 के बराबर, ठीक है, जब 0 के बराबर करेंगे, चलो एक बार कर ही लेते हैं इसको, ठीक है, मुझे इसके लिए क्वेश्चन चाहिए। इसमें आपको बोला है कि आपका जो कॉस्ट फंक्शन है वो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, ठीक है, आपका रेवेन्यू फंक्शन कितना है 17x, ये अपन ने देखा था, ठीक है, 17 क्या प्राइस और x क्या आपकी क्वांटिटी, तो 17x, तो यहाँ पे आपको करना है प्रॉफिट, तो वो कैसे आता है, रेवेन्यू हो गया 17x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, सबके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस के 12x माइनस के 5। अब इसका क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, -2x प्लस 12, इसको अपन करेंगे 0 के बराबर, सो 2x इज इक्वल्स टू माइनस के 12, x की वैल्यू कितनी आ गई है 6, कितनी आ गई है x की वैल्यू अपनी 6 आ गई है। हम्म ठीक है, अब ये आ गया अपना x। अब इसमें अपन क्या करेंगे वापस से सेकंड, क्योंकि इसने क्या बोला आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, साफ लिखा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज का मतलब है कि आपका जो सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है वो आपका नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, चलो करते हैं, आ भी रहा है नहीं आ रहा चेक करते हैं, इसका वापस हम क्या करेंगे सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना आएगा -2, हाँ माइनस में आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है
कि हमारा जो हाँ, हमारा जो एक्स है मतलब हमारा जो यूनिट्स है वो मैक्सिमाइज रहेगी, ठीक है, अगर हम 6 पर प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन काट के 6 कर देना, 6 आएगा, ठीक है। छोड़ो भी, ठीक है। अब यहाँ पे y इज इक्वल्स टू ई की पावर x और x की पावर 2, इसको ना सही लिख लेना, ये थोड़ा टाइपिंग में हुआ है, वैसे सही लिखा है। तो y इज इक्वल्स टू ई की पावर x और x की पावर 2, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, e की पावर x का, ठीक है, और x की पावर 2 का। इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। किस में है, मल्टीप्लाई में, तो आपको मल्टीप्लाई वाला रूल करना है। अब डिफरेंशिएशन में सिर्फ डिफरेंस आपको सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव करना है, तो पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव करते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल्स टू, बड़ा कर लो, y इज इक्वल्स टू ई एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहले हम ऐसा क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो, ये किसका है, प्रोडक्ट वाला रूल है, तो प्रोडक्ट वाले रूल के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम ई का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले हम ई का डिफरेंशिएशन करेंगे और एक्स स्क्वायर को साथ में रखेंगे, ठीक है, नॉर्मल। फिर हम एक्स स्क्वायर करेंगे और ई को हम ऐसे ही रखेंगे। तो पहले हम करेंगे ई एक्स का, तो ई एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा ई एक्स ही आता है, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस ई एक्स वैसे का वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x। तो हमने यहाँ पे ई एक्स को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, जो आपका आ गया डिफरेंशिएशन। अब हमें क्या करना था, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के लिए अगर हम इसको खोल भी दें तब भी हमें वैसे तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अपन एक काम करते हैं ना, इसी का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, इससे अच्छा तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस एक्स 2, ठीक है। कितना आएगा, 2x प्लस 2x प्लस 2, समझ में आया। या फिर आप एक काम नहीं, आप एक काम करो, इसको अगर हम खोल भी दें, ठीक है, यहाँ पर भी रख दें और इसका वापस से करें, मतलब पहले हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्योंकि ये किस में है, मल्टीप्लाई में है। फिर उसके बाद हम इसका करेंगे, तो इसका अगर अपन करते हैं तो ई एक्स रहेगा और इधर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर, फिर वापस से 2x, फिर इधर क्या आ जाएगा, ई एक्स। अब प्लस हम वापस से इसका करेंगे तो ई एक्स रहेगा इंटू 2x, और यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा आपका, ई एक्स और 2, ठीक है। यहाँ तक हुआ, ये आपका आ गया है सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब इसके बाद हम सब में ई एक्स ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 आ गया, ठीक है। आ गया आंसर अपना, ओके। अब ये आपको बोला है कि आपको के की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। यहाँ पे बोला है कि आपका जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर, सॉरी, -9x-3। अब डायरेक्टली पुट मत करने वाले जाना इसकी वैल्यू, ठीक है, आपको डायरेक्टली पुट नहीं करनी है, ठीक है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसके आपको क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर निकालने पड़ेंगे, उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, ठीक है। और डिमांड फंक्शन कितना दिया हुआ है इसका, प्रोडक्ट का, P इज इक्वल्स टू 200 प्लस 20x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और x आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए हैं, P आपको दिया हुआ है प्राइस, ठीक है। x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट, और P आपका क्या है, प्राइस है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, तो पहले आपको उसका टोटल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे, भाई हमें प्राइस दिए हुआ है, इसमें आप क्या करो, भाई रेवेन्यू निकालने के लिए आप प्राइस इंटू क्वांटिटी करते हो, यहाँ पे क्वांटिटी आपकी कितनी दी हुई है, x, तो आपकी जो प्राइस है, ठीक है, इसमें आप x को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मतलब 200 प्लस 20x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें आप पूरे में x को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। क्या आएगा, टोटल रेवेन्यू। पूछा क्या है, मार्जिनल, इसका आपको क्या करना है,
डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स बोला है, तो आपका क्या आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। ये एक बार आप खुद से कर लेना। ठीक है, और आपको एक्स की वैल्यू 10 रखनी है, फिर आपके आ जाएगी कितना आप सोल्ड कर रहे हो। समझ में आए? अब यहाँ पे आपको y दिया हुआ है 1/3 - 2x। ठीक है, आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। अगर 1 में होता है हम क्या करते हैं, माइनस में ले जाते हैं। ठीक है, तो देखो माइनस में आएगा, ये तो होने से रहा, ये तो होने से रहा। ठीक है, तो जो माइनस में है उसी को हम क्या करेंगे, अपना आंसर मानेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको नीचे भी क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेना। वैसे तो है तो आसान भाई, 1 में है तो हम क्या करते हैं, माइनस में तो ले ही जाते हैं उसको। ठीक है, एन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एन क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, तो ऊपर ले जाएंगे और नीचे क्या होगा, इसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे आपको कॉस्ट दी हुई है, ये आपका रहा कॉस्ट फंक्शन। फाइंड करना आपको मार्जिनल कॉस्ट। ये आपको क्या दी हुई है, टोटल कॉस्ट। आपको क्या निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट। क्या करोगे, इस कॉस्ट का करोगे डिफरेंशिएशन, और कुछ नहीं करना है। जो आपकी एक्स की वैल्यू रहेगी उसमें आपको 12 पुट करनी है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली हो जाएगा। अच्छा, डिफरेंशिएशन देखो कितना है, 300x - 100 प्लस 1/3 x³ तो इधर आ जाएगा 300, ये 100 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा 3x² 3, तो 3 से 3 कटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300 - x²। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब बॉटल मैन्युफैक्चरिंग है, ईच बॉटल। ठीक है, टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ फिक्स कॉस्ट का हमें प्रॉफिट कॉस्ट दी हुई है, प्राइस हमें दी हुई है, इसकी दे दी हुई। आपको निकालना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो भैया इसने बोला है कि हर बॉटल की जो कॉस्ट है वो कितनी आती है, 40 आती है। ठीक है, और इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है, 5,000। तो 40 आती, तो हमें एक्स बताने की, क्योंकि देखो यूनिट्स में बताना, हम यूनिट्स का मानेंगे एक्स। तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, 40 आपकी आएगी वेरिएबल कॉस्ट, और 5,000 आपकी क्या आएगी, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, और इसने बोला है कि आपको प्राइस फंक्शन, आप क्या निकालोगे, रेवेन्यू प्राइस इंटू एक्स। ठीक है, तो प्राइस आपकी दी हुई है 300 - 2x और x, इन दोनों को माइनस करके आपका आएगा प्रॉफिट। उसको आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन जैसे ही है। कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है, किसमें आपका ब्रेक इवन। मैंने क्या करना, ब्रेक इवन होगा ना, हम तीन दोनों क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो। अ डिमांड फंक्शन P हमें दिया हुआ है, एंड कॉस्ट फंक्शन Q। तो हमें P मतलब, अब P का मतलब क्या होता है, बेसिकली प्राइस होता है। ठीक है, A - BQ, और आपको कॉस्ट दिया हुआ है Q²। ठीक है, तो आपको निकालना है P की वैल्यू क्या होगी, अगर आपका प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम क्या करते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो अब इस केस में पहले आपको इसका टोटल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आ, ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना टोटल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस है, तो टोटल रेवेन्यू के लिए आप इस प्राइस में क्यू को क्या, क्यू आपका क्या है, क्वांटिटी है, तो उससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो फिर AQ - BQ² आएगा। ठीक है, और आपके पास टोटल कॉस्ट दी हुई है, तो पहले आप इससे क्या निकालोगे, मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये आ जाएगा A। ठीक है, और ये आ जाएगा 2BQ। ठीक है, ये आपका आ गया मार्जिनल रेवेन्यू, फिर आप क्या निकालोगे, मार्जिनल कॉस्ट। तो ये आ जाएगा आपका 2Q। ठीक है, इन दोनों का आपस में आपको क्या करना है, इक्वल टू करना है एक दूसरे के। ठीक है, तो ये आ जाएगा A - 2BQ इज इक्वल टू 2Q। ठीक है, अब आपको देखना है कि ऑप्शन आपको देखो A उसमें चाहिए, न्यूमेरेटर में। ठीक है, तो A आपका रहना चाहिए न्यूमेरेटर में, तो 2Q प्लस 2BQ। ठीक है, आपने Q ले लिया कॉमन, 2Q क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस
बी। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस बी। ठीक है, अब मार्जिनल हाँ ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस बी, तो 2q = 1 प्लस बी। तो अपन को अल्टीमेट क्या चाहिए, q की वैल्यू चाहिए, तो अपन क्या करेंगे a/1 प्लस बी, ठीक है, =q। ठीक है, और हटा 2 भी तो है तो 2। ठीक है, तो ऑप्शन बन गया जे। समझ में आया भाई, इतना टफ नहीं था, बहुत वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन बच्चों का क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता भी है। ओके, अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। किसका करना है डिफरेंशिएशन, जी भैया आपको बोला हुआ है y = log। अब किसमें बोला है, आपको लॉग में बोला है, तो लॉग में अपन क्या करते हैं 1 अपॉन में करते हैं। तो इसको तो अपन क्या कर देंगे 1 अपॉन पूरे को। ठीक है, 3x² + 13x + 10। अब इसका अपन क्या करेंगे डिफरेंशिएट, हो जाएगा 6x + 13। बस हो गया, ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। पहले आप लोग देखो जी किस में है, डिवाइड में है। ठीक है, तो अपन ने कहा था कि अगर d/dx u/v, तो किस में आ जाएगा v du/dx और माइनस u dv/dx अपॉन v²। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, देखो x² तो हर जगह है, जहाँ पे x³ आएगा उसको क्या करो काटो। ठीक है, तो x² तो आएगा जो x² है। ठीक है, जे काटो जे काटो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा x²। ठीक है, अब ऊपर क्या होगा, अभी दो केस बन गए आपके पास, एक बन गया x³ दोनों हो गए x² के। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है पहले, अब यहाँ पे देखो u क्या हो जाएगा आपका log x और j क्या हो जाएगा v। ठीक है, ठीक है, एक बार का आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, फिर वापस से आपको क्या करना है इसी का ही डिफरेंशिएशन करना है। बुक का क्वेश्चन है सेम टू सेम। ठीक है, ये भी किसका है, बुक का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसमें आपको पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करना है 3x⁴ का। ठीक है, तो इधर तो आ जाएगा 12। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, मतलब पहले x² का होगा फिर किसका होगा y का। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे इसको ले आएंगे बाहर। ठीक है, हो जाएगा ये तो क्वेश्चन आराम से भाई, अगर चलो करते भी हैं इसको, तो आ जाएगा 12x³ यहाँ पे आ जाएगा, पहले हम x² का करेंगे फिर y का करेंगे। ठीक है, पहले x² का होगा 2x और इधर आ जाएगा y, और वहां पे होगा इसका प्लस में y का डिफरेंशिएशन होगा तो dy/dx। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy/dx, और यहाँ पे क्या होगा उसका, एक बार इसको ना अच्छे से रफ पढ़ने में करते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन निकाल लूँ। आपको बोला है क्वेश्चन में कि आपको फाइंड करना है dy/dx। ठीक है, आपको दिया हुआ है x 3x⁴ -x² + 2y³। चलो करते हैं। तो सबसे पहले अपन करेंगे भी किसका। ठीक है, तो हमने कहा पहले इसका होगा तो हो जाएगा 12, भाई मल्टीप्लाई में आएगा और x³ फिर अपन करेंगे इसका। ठीक है, तो x²y। ठीक है, तो पहले x² का होगा तो हो जाएगा 2x, y क्या रहेगा कांस्टेंट है, प्लस फिर x² और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy/dx, जाहिर सी बात है, प्लस 6y² = 0। आपको क्या निकालना है dy/dx निकालना है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं ना, इस वाले पोर्शन को ले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 12x³ - 2xy + 6y² = x² dy/dx। अब ये क्या आ जाएगा नीचे डिवाइड में आ जाएगा।
इधर भी क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स, क्योंकि यहाँ भी हमने क्या किया है, y का डिफरेंशिएशन नहीं किया है, ठीक है। तो जे भी इधर क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। तो यहाँ भी इधर जे भी आ जाएगा माइनस में, तो 12x³ माइनस 2xy, ठीक है। अपन को चाहिए dy अपॉन डी एक्स, तो आ जाएगा 6y² और x², ठीक है, प्लस माइनस में, ठीक है। आगे आ जाए क्वेश्चन अपना। ठीक है भाई, मैंने इस जब अपन ने 2x 2y³ का किया है, तो फिर देखो y का डिफरेंशिएशन तो हमेशा क्या होगा, डिवाई अपॉन डी एक्स। तो हमको डिवाई अपॉन डी एक्स लिखना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, तो ये भी इधर चला जाएगा इक्वल टू में। समझ में आई ना भाई, सिंपल सा था, पहले तो अपन ने यहाँ तक, इसका तो बहुत सिंपल होगा, ठीक है। x² y का क्या होगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले x² का करेंगे, y को रखेंगे कांस्टेंट, फिर अपन y का करेंगे जिसका होगा डिवाई अपॉन डी एक्स, और x को अपन x² को अपन रखेंगे कांस्टेंट। फिर अपन ने कहा कि 2y³, ठीक है, तो 2y³ में अपन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6y² इनटू डिवाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि कि यहाँ पे आपने y का डिफरेंशिएशन भी किया है, ठीक है। उसके बाद जो डिवाई अपॉन डी एक्स के साथ जो कॉफिशिएंट्स थे, उन दोनों का जीरो के बाहर रखेंगे, उसमें डिवाई अपॉन डी एक्स अपन लेंगे कॉमन, तो बचेगा अपना 6y³ सॉरी 6y² माइनस 2x², ठीक है, ये बचेगा अपना। फिर उसके बाद हम क्या ले आएंगे, डिवाइड में ले आएंगे, तो ये आपका आ जाएगा, खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, इवेल्युएट करना है, ठीक है। अब ये आपको दिया हुआ है पूरी तरह से इन्फिनिटी का मैंने क्या करा, जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर का हाईएस्ट कॉफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या है 2 और 3, तो 2/3 ये इसका आंसर है बस। ज्यादा करने की सॉल्व, तो ज्यादा करने की नहीं है, ठीक है, ज्यादा सॉल्व नहीं करना। ओके, अब ये वाला अपना जो क्वेश्चन था, इसमें अपना आंसर क्या था कि जो भी कॉफिशिएंट होगा ई का, और जो 1 का कॉफिशिएंट होगा, यहाँ भी क्या होगा 1 का, तो वहाँ जो कॉफिशिएंट होगा उनको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या था, 1 था। अगर सिर्फ क्या होता, ई की पावर x माइनस 1/x, तो आंसर क्या था, 1 था, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे ई की जो पावर है उसका भी हमने क्या कर दिया, एक्स का कॉफिशिएंट डाला, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, सेम लिखा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a माइनस बी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए एक्स माइनस बी एक्स, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, a माइनस बी करके इसका आंसर आएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन हो गया। उसके बाद ये वाला डिफरेंशिएशन करना है 10 की पावर x और x की पावर 10, ठीक है। तो इसका हम कैसे यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल से अपन करेंगे। तो 10 की पावर x मतलब ये किस में जाएगा, लॉग में ही जाएगा, ठीक है, समझ में आया। सॉरी, x की पावर 10 तो किस में आएगा, लॉग में आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, देखो x की पावर 10 की जाएगा 9, 10 इंटू एक्स की पावर 9, ये तो होगा। और इसका किस में आएगा, आपका लॉग में आएगा। कैसे आएगा वो लॉग में, आपका आएगा, देखो एक तो ये प्रोडक्ट का लगेगा, तो पहले हम 10x का करेंगे, फिर अपन करेंगे x की पावर 10 का, ठीक है। तो इसमें आपका क्या लगेगा, पहले अपन करेंगे 10x का करेंगे अपन क्या, डिफरेंशिएशन, फिर अपन क्या करेंगे, उस वक्त x की पावर 10 क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर वापस से x की पावर 10 का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, और 10 की पावर x क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो x की पावर 10 का तो हो जाएगा 10 इंटू एक्स की पावर 9, और 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा आपका, तो वो हो जाएगा log e10, ठीक है। कैसे होगा, log e10, बस ये आपका बन गया ऑप्शन, ठीक है। check the continuity of the function f(x) is equals to 2x plus 3। अगर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर हम उसको नेगेटिव में रखेंगे, पॉजिटिव में रखेंगे, और नॉर्मल में, तो इसका आंसर तीनों में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो हमने कहा यहाँ पे अपनी x की जो वैल्यू है, ठीक है, वो अपन क्या मानेंगे, 1, एक तो लेंगे माइनस में, और एक अपन लेंगे अपन पॉजिटिव में, ठीक है। तीनों को यहाँ पे पुट करके आपका आंसर क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए, ठीक है, तो आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था जो अपन ने ऊपर देखा था, इस वाली आइडेंटिटी का। इसका आंसर क्या था कि जो आपका इसका कॉफिशिएंट है 1 था। अब यहाँ पे देखो, इसमें आपका कॉफिशिएंट क्या है, 3, तो आंसर क्या आएगा, 3, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, log 1 + 6x/x, तो यहाँ पे अपना वही सेम रूल था,
इसमें अपन यहाँ का क्या लेंगे, कॉफिशिएंट, तो आ जाएगा 6। ठीक है, x टेंस टू, अब देखो यहाँ पे आप अगर डायरेक्टली सॉल्व कर देगा, आप पे बोला x की वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 1 से 1 कटा तो 3/6, तो कितना आ जाएगा 1/2। अगर 1/2 आता है तो सही है, लेकिन अगर 0/0 आएगा तो आपका सही नहीं है, तो आपको मतलब वापस से इसमें चेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर बाई चांस इसका आंसर 0/0 आएगा तो आपको उसका न्यूमरेटर में क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तब इसका आंसर आपको आएगा। अब लिमिट एग्जिट करिए नहीं करिए तो हम एक बार देखेंगे कि अगर x की वैल्यू है 0, अगर अपन LHS में जाएंगे तो x कितना हो जाएगा, x माइनस एच, में जाएंगे तो x प्लस एच, तो इसका मतलब है h की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 माइनस 0। ठीक है, और यहाँ पे 0 प्लस 0, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा प्लस, और तो मतलब माइनस प्लस तो है लेकिन एग्जिट सेम नहीं, मतलब यहाँ पे एग्जिट नहीं कर रही है, तो नो। ठीक है, तो ये अपना आज पूरा रिवीजन खत्म हो चुका है आपके मैथमेटिक्स का। ठीक है, CMA फाउंडेशन की। तो जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस कराए हैं आपको एक बार देखना है। ठीक है, जितने भी मैंने आपको पे फॉर्मुलेज लिखवाए हैं, चाहे वो अर्थमेटिकल के हो, चाहे वो अलजबरा के हो, और चाहे वो कैलकुलस के हो, ठीक है, वो सब भी हमने यहाँ पे इस लेक्चर्स में कवर किए हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको, जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखवाए आपको उनकी शीट प्रिपेयर करके रखनी है, ताकि यही शीट आपके एग्जाम में क्या आएगी, काम में आएगी। सारे के सारे फॉर्मूले मैंने इन शीटों में कवर किए हैं, कुछ भी बचा नहीं होगा। जो बचा था वो मैंने आपको क्वेश्चंस में ही दिखा दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी इतनी ही। आप लोगों के लिए ऑल दी बेस्ट, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आएगी एग्ज़ाम में, और आप लोगों के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा किसी भी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये मेरी आप लोगों आप लोगों के प्रति एक तरह की प्रार्थना है। ठीक है, सो आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर CMA फाउंडेशन एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।